जब जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जब रास्ते समझ नहीं आते, जब हर तरफ अनिश्चितता, डर और अकेलापन होता है, तब इंसान सबसे पहले एक ही सवाल खुद से पूछता है, अब क्या होगा। शायद आज आप भी इसी सवाल से जूझ रहे हैं। बाहर से मुस्कान है, लेकिन अंदर डर बैठा हुआ है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों के छोड़ जाने का डर, पैसे का डर, बीमारी का डर, अपमान का डर। और इसी डर के बीच अगर कोई आवाज धीरे से आपके भीतर कह दे, डर मत, मैं हूं, तो क्या वही आवाज काफी नहीं होती? यही आवाज है भगवान की, क्योंकि सच ये है, जब भगवान साथ हों, डर कैसा? डर हमेशा तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। डर तब आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी सूरज ने डर के मारे उगना बंद किया? क्या कभी नदी ने डर के कारण बहना छोड़ा? क्या कभी बीज ने डर के कारण मिट्टी में टूटने से मना किया? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है जो शक्ति उसे जला रही है वो कभी उसे छोड़ नहीं सकती। इंसान ही है जो भूल जाता है कि वो भी उसी शक्ति का हिस्सा है, और जब इंसान ये भूल जाता है तभी डर जन्म लेता है। भगवान का साथ कोई जादू नहीं है कि समस्याएं आएंगी ही नहीं। भगवान का साथ इसका नाम है कि समस्याओं के बीच भी आप टूटेंगे नहीं। तूफान आएगा लेकिन आपकी जड़ें उखड़ेंगी नहीं। अंधेरा होगा लेकिन आपकी आत्मा बुझेंगी नहीं। याद रखिए, भगवान ने कभी वादा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा वादा किया कि आप अकेले नहीं होंगे। और यही साथ सबसे बड़ा साहस बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? अगर भगवान साथ होते तो दुख क्यों आता? अगर भगवान साथ होते तो संघर्ष क्यों मिलता? अगर भगवान साथ होते तो आंसू क्यों गिरते? लेकिन सच्चाई ये है, दुख, संघर्ष और आंसू ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है। लोहे को तलवार बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए दबाव सहना पड़ता है, और इंसान को निखरने के लिए टूटना पड़ता है। अगर भगवान आपको तोड़ रहे हैं तो समझ जाइए वो आपको साधारण नहीं, असाधारण बनाने वाले हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हर दरवाजा बंद दिखता है। जहां मदद की उम्मीद जिनसे थी वही साथ छोड़ जाते हैं, जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं, और तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर भीतर झांकता है, और जो भीतर झांक लेता है वही भगवान को पाता है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, भीतर है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब भीतर से आवाज आती है, सब कुछ अभी बाकी है। यही भगवान का साथ है। भगवान का साथ मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको डर महसूस ही नहीं होगा। डर तो आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि डर आपको रोक नहीं पाएगा। आपका शरीर कांपेगा, लेकिन आपका मन आगे बढ़ेगा। आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन आपके कदम नहीं रुकेंगे। यही विश्वास है, डर के बावजूद चलना। यही आस्था है, और यही वो ताकत है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, जिनके पास ना पैसा था, ना सहारा, ना पहचान। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, विश्वास, और वही विश्वास उन्हें आगे ले गया। क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पहाड़ हिला देती है। विश्वास वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। और जब ये विश्वास भगवान से जुड़ जाता है, तब डर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। डर असल में भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचकर मन कांपने लगता है, लेकिन भगवान हमेशा वर्तमान में होते हैं। वो कहते हैं, आज पर भरोसा रखो, कल मैं संभाल लूंगा। और जब इंसान आज पर भरोसा करना सीख लेता है, तब डर खुद बहुत कम होने लगता है, क्योंकि डर भविष्य में रहता है और भगवान वर्तमान में। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। कभी कभी भगवान आपको ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपको खुद पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन वही रास्ता आपकी असली पहचान बनता है। वही रास्ता आपको सिखाता है कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो निराश मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको छोड़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। हमें जल्दी होती है, उन्हें नहीं। हम आज चाहते हैं, वो कल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब क्या देना है। अगर अभी नहीं मिला तो समझिए आप अभी तैयार नहीं थे। और जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब भगवान ऐसे देते हैं कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा होता है। जब भगवान साथ होते हैं, तब हार भी सीख बन जाती है, तब गिरना भी विकास बन जाता है, तब अकेलापन भी आत्मखोज बन जाता है, तब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, तब हर अनुभव आपको तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। और धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जो कभी डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है जो शक्ति उसे चला रही है वो कभी गलत नहीं हो सकती। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। शायद आपको यही सुनने की जरूरत थी। शायद आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां डर और विश्वास आमने सामने हैं। और अगर आज आपने विश्वास को चुन लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, क्योंकि डर रास्ता रोकता है और विश्वास रास्ता बनाता है।
इसलिए जब भी डर आए, एक पल रुकिए, आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। यही एक वाक्य आपको फिर से खड़ा कर सकता है। यही एक वाक्य आपकी रीढ़ सीधी कर सकता है। यही एक वाक्य आपकी आत्मा को ताकत दे सकता है। याद रखिए, जब भगवान साथ हों, डर कैसा? डर सिर्फ तब तक है जब तक आप भूल जाते हैं कि आप किसके सहारे खड़े हैं। जिस दिन आपको ये याद आ गया, उस दिन से कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इनमें पाया हो, तो इस वीडियो को अपने दिल में रखिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही सुनने की ज़रूरत हो। और याद रखिए, आप चल रहे हैं, यही काफ़ी है। भगवान बाकी संभाल लेंगे।